કહેવાય છે કે ધારીએ તે થાય. કંઈક મેળવવાની ઈચ્છા હોય તો આખી દુનિયા તેને મેળવવા તમારી મદદ કરે. આવું જ કંઈક વડોદરાની ડિંકલ ગોરખા સાથે થયું છે. વડોદરામાં રહેતી 17 વર્ષની ડિંકલ બોક્સરના નામથી ખૂબ પ્રખ્યાત છે. 2009માં ડિંકલ જ્યારે તેમની માતા સાથે યાત્રાએ ગઈ હતી ત્યારે અકસ્માતમાં તેમના ડાબા પગની ઘૂંટણનો ઉપરના ભાગ કચડાઈ ગયો, જ્યારે બીજી બાજુ તેમના માતાના બંને પગ કપાવા પડ્યા. પગની ખોડ હોવા છતાં ડિંકલે 5 વર્ષ પહેલાં જ કિક બોક્સિંગની શરૂઆત કરી, પણ લોકોએ પગની ખોડના કારણે કિક બોક્સિંગ છોડવાની સલાહ આપી, પરંતુ પોતાના પર દ્રઢ આત્મવિશ્વાસથી 4 મહિના પહેલા રાજ્ય ચેમ્પિયનશિપ માટે અથાગ મહેનત કરી. ડિંકલે પ્રેસિડેન્ટ કપ લાઇટ કન્ટેન્ટ બોક્સિંગના ફાઇનલમાં પોતાના પ્રતિસ્પર્ધીને હરાવી દીધા. આ સ્પર્ધામાં 100થી વધુ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. શું કહી રહ્યા છે ડિંકલ, આવો સાંભળીએ. 14 साल पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था कानपुर में, मेरा और मेरी मम्मा का. उसमें मुझे पैर में इंजरी आई थी और उसमें मेरी मम्मा को दोनों लेग चले गए थे. आपके साथ में? मेरे साथ में ना मेरे पैर में इंजरी आई थी, जो बस और ट्रक के बीच में मेरा दरवाज़ा में पैर आ गया था. उसके बाद मुझे बहुत इंजरी हुई पैरों में, बट जब मैं 2 साल की थी आई थिंक, उसके बाद मैंने स्टडी वगैरह करती थी. फिर कुछ लगभग 5 साल से मैंने एक स्पोर्ट ज्वाइन किया है, उसमें भी किक बॉक्सिंग ज्वाइन किया है मैंने. किक बॉक्सिंग बता रहे हो, किस तरह से आप उसको प्रैक्टिकल करते थे? यानी मुझे सब पहले बोलते थे कि अब क्या होगा, मैं स्कूल में जाऊँ तो स्कूल में मुझे सब ताने मारते थे कि कैसा है पैर में क्या है वगैरह. तो फिर वो सब देख के मुझे थोड़ा हर्ट भी होता था कि क्यों ऐसा ही मेरे साथ ही क्यों. फिर मम्मा मुझे समझाती थी कि ऐसा नहीं होता, हो गया जो होना था. फिर उसके बाद मुझे ना थोड़ा ऐसा सोच आया कि नहीं मैं स्पोर्ट ज्वाइन करूं. उसके बाद लोगों ने मुझे बोला कि तू स्पोर्ट में जाके क्या करेगी, तेरा तो तू फिज़िकली ऐसी है तो तू स्पोर्ट में जाके क्या करेगी. फिर तो भी मैंने किया, मुझे जो करना था मैंने किया. और उसके बाद लोगों ने मुझे तो वो भी बहुत ताना मारा कि तू क्या किक बॉक्सिंग खेल रही है, उसमें तो किक का ही पैरों का ही उसमें काम होता है, तो क्यों किक बॉक्सिंग खेल रही. तो भी मैंने किया और आज मैंने स्टेट में गोल्ड मेडल लिया. उसके लिए वही लोग आज खुश होकर मुझे बोल रहे कि अच्छा किया तूने, ऐसा सब. क्या नाम आपका? डिंकल गोरखा. आजकल जो कल्चर है उसको देख के मुझे किक बॉक्सिंग, मैंने खुद की सेफ्टी के लिए और उसके लिए मैंने किक बॉक्सिंग चॉइस किया और उसमें मैंने अपना फ्यूचर देखा, ड्रीम्स देखे जो मुझे पूरे करने हैं. आगे क्या करना चाहिए, क्या ड्रीम है? मुझे आगे इंटरनेशनल खेलना है और इंटरनेशनल के बाद मुझे ओलंपिक खेलना है, जो मैं अपना इंडिया का नाम भी आगे रख सकती हूँ और मेरे कोच, मेरे फैमिली का नाम भी मैं आगे रख सकती हूँ. ડિંકલના કોચ સિદ્ધાર્થ ભાલેગ્રેએ કહ્યું છે કે તે ખૂબ મહેનતુ છે. તેમને કંઈક કરવાની પહેલાથી જ ચાહ હતી, જેમના કારણે કઠોર પરિશ્રમ કરી તેમને પ્રતિસ્પર્ધીઓથી સારું પ્રદર્શન કરી શક્યા. તે ખૂબ જ આગળ વધશે. डिंकल जब शुरुआत में हमारे क्लब में, सिद्धार्थ फिटनेस क्लब में ट्रेनिंग के लिए आई, तो तब मुझे पता चला कि इस बच्ची को इस तरीके से फिज़िकल प्रॉब्लम्स है. सो आफ्टर डिस्कशन जब हमने स्टार्ट किया तो इनिशियल डेज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़े, बिकॉज उसके लिए वो काफ़ी नया था एंड बॉडी भी सपोर्ट करना होता है, फिज़िकली ट्रेनिंग लेना है सब चीज़ों में. तो पर जब पेनफुल हो रहा थे सेशंस, बट फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, उसने वो कंटिन्यू रखा एंड काफ़ी महीनों से, सालों से वो हमारी प्लेयर रही है. और अभी वो प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स भी खेलना स्टार्ट किया है उसने, जिसमें अभी प्रेसिडेंट कप में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बच्ची इतने टाइम से मेहनत जो कर रही थी, फाइनली आज उसको उसका फल मिल रहा है. जैसे कहते हैं कि भगवान अगर कोई एक चीज़ लेता है तो 2 चीज़ उसके बदले में देता है. सो कुछ ऐसा ही उसके साथ भी है कि फ़िज़िकली अगर हम बात करते हैं तो उसका जो लेग में जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से बैलेंसिंग और किक्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, पर उसके साथ साथ शी इज़ वेरी गुड इन द पंचेस. तो वो उसको काफ़ी हेल्पफुल होता है मैच के दौरान और एक अच्छा शानदार प्रदर्शन करने के लिए वो उसको हेल्पफुल होता है. उसका ओलंपिक का जो ड्रीम है, तो हमारा एक, जैसे हम कहेंगे ड्रीम नहीं पर प्लानिंग है कि इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे
अभी जैसे स्टेट टूर्नामेंट ये था, ओपन चैम्पियनशिप था, उसके बाद में सिलेक्शंस आएंगे, नेशनल्स होगा, इंटरनेशनल्स होगा, वर्ल्ड कप्स होंगे। तो ऐसे सभी कॉम्पिटिशन्स में उसको जाना है और वहाँ पे उसको एक्सपीरियंस लेते हुए, और जैसे होता है ना कि मिट्टी को बहुत ये करना पड़ता तब जाके वो प्रॉपर शेप में आती है, तो उसका वैसे ही उसको बहुत सारी मेहनत करनी है और तब जाके हम उसको ઓલિમ્પિક में देखेंगे एक दिन બકાયદા। આ સાથે જ માતાને પણ અનેક આશાઓ છે ડિંકલ પાસેથી। શું કહી રહ્યા છે ડિંકલના માતા, આવો સાંભળીએ। बस और ट्रक से हम नेपाल जा रहे थे, उससे रिटर्न आते दफ़े बस और एक्सीडेंट हुआ, मेरे दोनों पैर चले गए और मेरी लड़की का पैर जरा नीचे से वो हो गया है, पर दवा से अच्छा हो गया। उसकी उम्र छोटी थी, वो 2.5 साल की थी जब एक्सीडेंट हुआ, तब कहाँ पे हुआ था ये? कानपुर में हुआ था। फिर वहाँ से किस तरह से आपको? इन्हें कानपुर में दवाखान में ले गए, फिर वहाँ से हमको ट्रेन में ही लाए, दवाखान में ट्रीटमेंट किया। उसके बाद फिर बोला कि भाई इधर नहीं होगा, गुजरात ले जाओ, तो फिर बड़े हॉस्पिटल में मुझे लेकर आए थे। और मेरी बच्ची को तो हमने रिंग रोड पे बड़े प्राइवेट में किया था उसका। मैं रिंग रोड पे गोड़ बोले की दवाखाना है, वहाँ मेरे जेठ ने करके दिया था, वहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ था। यानी उसका पैर अच्छा हो गया, मेरे दोनों पैर एक्सीडेंट में चले गए। उसके बाद अभी बच्चे लोग के साथ में गुजरान करती थी। मेरे मिस्टर 2005 में एक्सपायर्ड हो गए, उनको लीवर की तकलीफ थी। उसके बाद फिर हम 3 माँ दिख रही है, दो लड़कियाँ है और एक मैं हूँ, उसके लिए हम ऐसे ही गुजरान कर रहे हैं। आपकी लगता है कि अभी ऐसा पैर है तो नहीं खेल पाएगी, कल उठ के मुझे भी ऐसा खुद को लगता था कि कल उठ के कुछ उसको तकलीफ होगी। फिर भी उसने बोला कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता है, बोले कि खेलने से कुछ नहीं होता है, बोले मेरा नसीब, मैं खेलूँगी और मुझे इंटरेस्ट है। पर खेला और अभी उसने नंबर लाई है और ऐसा सोचती हूँ कि मेरी लड़की और आगे जावे और अच्छा खेले और भगवान उसके साथ हो, मेरा आशीर्वाद उसके साथ। आपको किस तरह से मदद करती है आपकी लड़की? यानी वो मुझे हर हेल्प करती है, मुझे दवाखाना ले जाती है, मेरा खाना पीना पथारी कपड़े बपड़े पूरा काम करके फिर स्कूल जाती है और उसका क्लास का टाइम संभाल लेती है। बड़ी लड़की अभी 12वें में, इसके लिए उसको टाइम ही नहीं है, वो ट्यूशन जाती है, वो पढ़ने में ज़रा ध्यान देती है, ये भी पढ़ती है, पर ये ज़रा क्लास व्लास होता है ना, कम पढ़ाई में उसका ध्यान रहता है। बड़ी लड़की अच्छा पढ़ लेती है, वो भी ऐसे लोगों बहुत अच्छा लगता है। भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरी लड़की दुनिया के टॉप उस पे जावे और अच्छे मेरा नाम चलावे, बहुत अच्छा खेले और बहुत अच्छा करे। ऐसा मैंने जिस तरह से उनको बड़ा किया है, वो मेरा दुख का हर उनको सफल मिलना चाहिए। ડિંકલના રાજ્ય ચેમ્પિયન બનવા પર તેમના પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ છે અને માતાને દીકરી પર કેટલો ગર્વ છે એ આપણે સૌ કોઈ જોઈ શકીએ છીએ। ત્યારે ગુજરાતને પણ ડિંકલ આપના પર ગર્વ છે। વડોદરાથી દિગ્વિજય પાઠકનો અહેવાલ, ગુજરાત તક।